प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर की और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, जिसके बाद 2019 में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया और बाद में जाके वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो उन चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रामलला की मूर्ति है और ये राम मंदिर आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और जानते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें यहां पर रही हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों 9 नवंबर 2019 में 5 जजों की पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय की प्यारे बच्चों अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया और अयोध्या का वो विवादित स्थान जहां पर प्यारे बच्चों रामलला विराजमान है उस जगह पर राम मंदिर बनाने का फैसला दिया था और बाबरी मस्जिद के लिए अलग से जमीन आवंटित की थी। प्यारे बच्चों, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई? तो बच्चों आपका 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। अयोध्या में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम भी कहते हैं, ये कब हुआ? तो ये 22 जनवरी 2024 को किसके द्वारा हुआ बेटा? तो मोदी जी द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था बेटा? मोदी जी ने किया है। अयोध्या का जो राम मंदिर है बेटा वो किस शैली में निर्मित किया गया है? तो नागर शैली, जैसे द्रविड़ शैली होती है मंदिर निर्माण की, अलग अलग शैलियां होती हैं, तो इसका निर्माण नागर शैली में हुआ है। राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट या समिति का नाम क्या है? तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसके वर्तमान अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास हैं। नित्य गोपाल दास हैं। तो बच्चों राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट निर्माण करने वाली एक ट्रस्ट है, समिति है जिसने इसका निर्माण करवाया है। अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनवाई है? तो बेटा वो अरुण योगीराज जो है वो मैसूर के एक शिल्पीकार हैं। कहां के हैं? मैसूर के शिल्पीकार अरुण योगीराज ने प्यारे बच्चों क्या किया है? रामलला की मूर्ति के निर्माण में योगदान दिया है, निर्मित की है। प्यारे बच्चों, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप निर्माण किए गए? तो मंडप कितने हैं? 5, जिनका अलग अलग नाम रखा गया है। एक का नाम जैसे नृत्य मंडप है, एक का नाम रंग मंडप है, एक का नाम सभा मंडप है, एक का नाम प्रार्थना मंडप है और एक का नाम कीर्तन मंडप है। अयोध्या के निकट कौन सी नदी बहती है? तो अयोध्या बेटा आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, पिछली बार एक क्वेश्चन बना था कि जो अयोध्या है वो किस भगवान की, और कृष्ण जी के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है ना। अयोध्या का जो आपका हवाई अड्डा है उसका नाम भी पूछा गया था पिछली बार। तो अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण की अनुमान लागत कितनी है अनुमानित? तो बच्चों 1800 करोड़ रुपए इसमें अनुमानित लागत लगी है। राम मंदिर कितने मंजिल का है? तो 3 मंजिल का है और हर मंजिल की 20 फीट क्या है बच्चों? ऊंचाई है। ऊंचाई 20 फीट हर मंजिल की। तो आगे बात करें प्यारे बच्चों, इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 380 फीट। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 250 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 261 फीट। प्यारे बच्चों, इस मंदिर में कितने खंबे लगे हैं? तो 392 खंबे लगे हैं और प्यारे बच्चों 44 दरवाजों का उपयोग किया गया है। जबकि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का मुख्य मंदिर है वहां 14 स्वर्ण दरवाजे स्थापित किए गए हैं। तो कितने स्वर्ण दरवाजे? 14। निर्माण किस कंपनी के द्वारा हुआ है? तो बच्चों लार्सन एंड टर्बो नाम की कंपनी है, जिसे एल&टी कंपनी भी कहते हैं। इस कंपनी ने बच्चों इसका निर्माण किया है। परियोजना के प्रबंधन करने वाली कंपनी कौन सी है? तो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCEL कंपनी ने बच्चों इसकी योजना को इस यानी कि प्रबंधित किया है, मैनेज किया है। बच्चों राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा और इनके बेटे आशीष और इनके साथ निखिल का भी योगदान रहा है। मुख्य वास्तुकार पूछे तो चंद्रकांत सोमपुरा है। इस मंदिर के कुल क्षेत्रफल कितना है? 70 एकड़ है, जिसमें से 70% हरित क्षेत्र है। प्यारे बच्चों, मंदिर के मुख्य मंदिर जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2.77 एकड़, यानी कि 2.7 एकड़। तो 2.7 एकड़ में फैले राम मंदिर में 3 मंजिलें हैं, जिनमें से भूतल पर भगवान राम के जीवन, जन्म और उनके बचपन की घटनाओं का विवरण किया गया है।
पहली मंजिल पर भगवान राम का दरबार है, जो कि राजस्थान के भरतपुर के गुलाबी बलुआ पत्थर के बंसी पहाड़पुर से बना एक दर्शनीय स्थल है। तो यानी कि ये जो बना है वो गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है, जो कहां से बुलाया गया है, राजस्थान के भरतपुर से लाया गया है ये पत्थर। प्यारे बच्चों, आगे बात करें कितनी पवित्र नदियों का योगदान रहा है इसके जल में, तो जब इसका प्यारे बच्चों यानी कि स्टार्टिंग यानी कि भूमि पूजन हुआ था शुरुआत में 5 अगस्त 2020 में, ठीक है ना, मोदी जी द्वारा किया गया, तो इस समय प्यारे बच्चों 150 से ज्यादा नदियों के पानी को इसमें पवित्र जल को शामिल किया गया था, ठीक है जी, और कई जगह की मिट्टी भी लाई गई थी। अलीगढ़ में ज्वालापुरी गली की जो गली है बेटा, ज्वालापुरी की 5 नंबर गली के निवासी एक ताला कारीगर हैं जिनका नाम है सत्य प्रकाश शर्मा, और उनकी पत्नी है बेटा रुक्मणी शर्मा, जिन्होंने 400 किलोग्राम वजन के ताले का निर्माण किया है। कितना वजन है ताले का? 400 किलोग्राम का ताला तैयार किया है। ये 6 फीट 2 इंच लंबा है, 2 फीट 9.5 इंच चौड़ा है। ताले को बनाने में 65 किलोग्राम पीतल का इस्तेमाल किया गया है। 3 फीट 4 इंच लंबी चाबी है, और चाबी का वजन भी बेटा कितना है? 30 किलोग्राम है। 30 किलो की चाबी है, आदमी 3 लगेंगे उठाने को, ठीक है, तो बड़ी मोटी चाबी है। राम मंदिर के लिए एटा के जलेसर से अष्ट धातु से निर्मित 2100 किलोग्राम वजन का घंटा तैयार किया गया है। तो घुंघरू और घंटी के लिए एटा प्रसिद्ध है, तो एटा के जलेसर में अष्ट धातु का घंटा बना है। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, तो यहां का रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज हुआ है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था, अब इसका नाम बदलकर बच्चों महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया। यह प्रश्न पिछली बार भी बना था, तो यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब आगे बात करें कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है या किया गया है? तो द्रविड़ शैली में, नागर शैली में, डेक्कन शैली में, गौथिक शैली में। तो सही जवाब होगा नागर शैली में अयोध्या का राम मंदिर बना है, तो नागर शैली सही जवाब होगा। राम मंदिर का निर्माण करने वाली ट्रस्ट समिति कौन सी थी? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, श्री अयोध्या धर्मार्थ समिति, या फिर विश्व हिंदू परिषद, या फिर भारतीय पुरातत्व सोसाइटी। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है बेटा इसका नाम रहा है। आगे बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है? जेके सुब्रमण्यम अय्यर ने, राम तुलार ने, सुतार ने, राम सुतार ने, या फिर आपका MF हुसैन ने, या अरुण योगीराज। तो बच्चों वास्तुकार कौन है? तो आप जानते हैं मूर्ति के वास्तुकार जो रहे हैं शिल्पी, मैसूर के शिल्पी अरुण योगीराज रहे हैं। आगे बात करें, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप बनाए गए हैं? तो आप जानते हो कितना बच्चों? 3, 4, 5 या 10? तो 10 नहीं, 5 मंडपों का निर्माण हुआ है। आगे बात करें, राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष किया गया था? तो बेटा भूमि पूजन तो 5 अगस्त 2020 में हुआ था, जबकि इसका प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम अभी पिछले साल मतलब इसी साल हुआ है, ठीक है जी। आगे बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कह रहे हैं अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना, गंगा, सरयू या फिर कावेरी। तो सही जवाब सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, PV नरसिम्हा राव या फिर मनमोहन सिंह। तो PV नरसिम्हा राव, जिनके समय नए आर्थिक सुधार भी हुए हैं, ठीक है जी, नरसिम्हा राव के समय आप जानते हैं। ये कह रहे हैं मेरे बच्चों आपसे, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव या फिर मायावती। तो उस समय कौन थे प्यारे बच्चों? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के यानी कि CM थे। आगे बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर का जो फैसला दिया है, इसमें मस्जिद के लिए कितनी भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया गया है? तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या मंदिर का फैसला दिया है, इसमें बच्चों मस्जिद के लिए कितनी एकड़ जमीन दी है? तो बच्चों 5 एकड़ जमीन किसको प्रदान की गई है? यानी कि बाबरी मस्जिद, ठीक है जी। आगे बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन थे? राम
सुतार थे, चंद्रकांत सोमपुरा थे, अरुण योगीराज थे या फिर जगन मोहन थे? तो बच्चों मंदिर के वास्तुकार पूछे तो चंद्रकांत सोमपुरा, और मूर्ति बनाई है अरुण योगीराज ने, मूर्ति रामलला की मूर्ति के वास्तुकार। आगे बात करें प्यारे बच्चों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन थे, यानी किसने किया? तो आप जानते हैं मोदी जी जहां ना पहुंचे ऐसी जगह हो सकती है, तो बेटा मोदी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम के मुख्य व्यक्ति रहे हैं नरेंद्र मोदी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने राम मंदिर और मस्जिद पर, जो मस्जिद थी अयोध्या वाली, उस पर फैसला दिया? 4, 5, 6 या फिर 7? तो सही जवाब होगा 5 जजों की बेंच द्वारा यह फैसला सुनाया गया था। आगे बात करें, अयोध्या के राम मंदिर का मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? 108 फीट, 128 फीट, 141 फीट या 151 फीट? तो बेटा मंदिर की ऊंचाई तो 161 फीट है, लेकिन अगर मैं गुंबद की बात करूं तो इसकी ऊंचाई 141 फीट है। तो सही जवाब होगा 141 फीट। आगे बात करें, अयोध्या के राम मंदिर को क्या महत्व है? यह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, भगवान राम का, भगवान शिव का या फिर भगवान विष्णु का? तो भगवान राम की जन्म स्थली है प्यारे बच्चों अयोध्या का राम मंदिर जहां बना है। आगे बात करें प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आपको होमवर्क में बताना है, अयोध्या के राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? जो कि 5 अगस्त 2020 में रखी गई थी। नरेंद्र मोदी ने, LK आडवाणी ने, आचार्य सत्यदेव दास ने या फिर बच्चों सत्येंद्र दास ने या फिर आपका राजनाथ सिंह ने? तो इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में, होमवर्क में कमेंट में करके बताओगे। वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर बताइएगा। और आप सभी बच्चों के लिए जिनका कल एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, बहुत सारा प्यार, आप झंडे गाड़ कराओ। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद प्यारे साथियों।